विरामक बाद समाज में एक बेर फिर से अपने स्वागत है। आओ अपने के हमरा लोग के नाम देखाबी विधान पार्षद शिव प्रसन्न यादव से गपशप। नमस्कार। सोझा सोझी गपशप में आए हमरा संग छथि बिहार विधान परिषद के सदस्य और जेडीयू के पूर्व उपाध्यक्ष श्री शिव प्रसन्न यादव जी। शिव प्रसन्न यादव जी, आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल आपसे ये है, जो बिहार में जो ये एक डायनेमिक रिजल्ट आया, एक अप्रत्याशित रिजल्ट आया, चुनाव परिणाम जो आया, उसके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? ये कितनी बड़ी मतलब जिम्मेवारी है आप लोगों के ऊपर? देखिए, सवाल आपके दो हैं। एक तो आपने कहा कि अप्रत्याशित रिजल्ट आया, और दूसरा है कि रिजल्ट आया तो आप सरकार की क्या जवाबदेही है। पहला सवाल है कि अप्रत्याशित लोगों को देखने से मालूम हो रहा है। हम जानते हैं कि इस रिजल्ट पर देश नहीं विदेशों की भी नज़र थी, चूँकि 15 वर्षों के कुशासन के बाद, 15 वर्ष मत कहिए, कांग्रेस के रिजिम से ही जो बिहार की जनता भूल चुकी थी कि विकास भी होता है। अपने अपने ढंग से विकास की परिभाषा लोग करते थे, परिभाषित करते थे सारे नेता लोग, चाहे वो कांग्रेस का हो चाहे आरजेडी की ही गवर्नमेंट में हो। परंतु हमारे मुख्यमंत्री माननीय श्री नीतीश कुमार जी की जब 2005 नवंबर में सत्ता मिली तो उन्होंने 3-4 चीज़ का वायदा किया था। वायदा जनता से किया था, चुनाव के टाइम में किया था, अपने मैनिफेस्टो में भी किया था कि जब हमारी सरकार बनेगी और आप लोग हमें मत देंगे तो मैं प्रथम की लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त करूंगा, जो बहुत बिगड़ चुकी थी। आज जहाँ विधि व्यवस्था ठीक नहीं रहती वहाँ विकास रुक जाता है। हमारी पार्टी ने जो वादा किया उस पर पहला कदम ने उठाया, विधि व्यवस्था पर। विधि व्यवस्था को दुरुस्त किया, स्पीडी ट्रायल कराया अपराधियों को जल्द से सजा दिलाने के लिए। इसमें जनता को विश्वास हुआ कि नहीं नहीं, ये सरकार कर सकती है, नंबर 1। नंबर 2 में जब ये दुरुस्त हुआ तो विकास भी होने लगा। मजाल नहीं है कि 5 वर्षों के दरमियान कोई व्यक्ति, चाहे कितना ही बड़ा से बड़ा आदमी हो, अपराधी हो, चाहे पार्टी का आदमी हो, कोई रंगदारी नहीं मांग सका इस 5 वर्षों में। इसीलिए विकास की गति तेज हुई। यदि शिक्षा की बात करी जाए तो शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षकों की कमी है। अभी दोबारा सरकार बनी है, पीके शाही ये एडवोकेट जनरल थे, उनको माननीय मुख्यमंत्री ने शिक्षा मंत्री मानव संसाधन विभाग का प्रभार दिया है। तो और सरकार की मंशा है, पहले तो बहालियां हुई थी, इसलिए हुई कि भाई किसी तरह से हम लोग बहाल करके, हाँ, बहुत जो गैप है उसको दूर करो। और पूरा अरेंज रूप में बड़ी जाली सर्टिफिकेट लोग ट्रेंड लाए थे, जांच नहीं हो पाया था। इतने जाली मकर जाल के समान लोग बिहार में पहले खोल करके, और 10 बरस 20 बरस पहले बंद हो गया था। पुनः उसको उसी सर्टिफिकेट लोग लाते थे, इसलिए उसको ई किया गया था। इस बार सरकार की मंशा है कि हम ट्रेन टीचर जो हमारे पास हैं, तो ट्रेन टीचर को भी उनके सर्टिफिकेट को अच्छी तरह से जांच करके पहले उनकी बहाली करेंगे। अगर हमारा जगह फिर बचेगा तब हम दूसरे से विद्यार्थियों को अपने राज्य का बहाल करेंगे। ये शिक्षक नियोजन है, ये नियोजन के तौर पर हम करते हैं, क्योंकि इससे हमारे बिहार राज्य की जो अनएम्प्लॉयमेंट है इससे दूर होती है, हमारी गरीबी दूर होती है। 70% आबादी भारत की खेती पे निर्भर। खेती को पुनर्जीवित करने के लिए कोई योजना सरकार बना रही है कि नहीं? खेती बिहार में एक चीज जान लीजिए कि बिहार में जितनी उपजाऊ जमीन है, अब बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश ही बच चुका है जहाँ उपजाऊ जमीन उर्वरा शक्ति है। ये पंजाब हरियाणा इतना उपजा लिया, इतना खाद दे दिया कि जमीन अब बंजर होती जा रही है। बचा है बिहार, वहाँ 3 फसला जमीन है। और आपने कहा कि 3 फसला जमीन में हम जिस तरह से उसका उपयोग हम करते जाएंगे, वो तो बिहार देश को खिला सकता है, बशर्ते कि उसकी खेती बढ़िया से हो। समस्याएं हैं वहाँ बाढ़ की, ऐसी बनावट है, इतनी नदियां हैं जो हिमालय से निकलती है, अस्थायी
भारत में आकर के, बिहार में आकर के गिरती हैं। तो उसके चलते असामयिक बाढ़ आता है। नदियों को जोड़ना, नदियों को ही करना भारत सरकार का, भारत सरकार ध्यान नहीं देती है। भारत सरकार जो वर्तमान सरकार है वह बराबर चाहती है कि हम कैसे डिस्टर्बेंस पैदा करें, जो इतनी पॉपुलरिटी और इस सरकार की जो काम हो रहा है उसमें थोड़ा बाधा हो, वो सरकार चाहती है। परंतु बिहार के लोग चाहते हैं कि बिहारी कहलाना पहले अपमान, अब सम्मान की बात हो रही है। अब कोई घृणा नहीं करता है बिहार से, लगता है कि बिहार के लोग भी अच्छे कर रहे हैं। हमारे मतलब भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी बिहार गए थे, तो उन्होंने मिथिला यूनिवर्सिटी में एक दीक्षांत समारोह में भाषण दिया था, जिसमें कहा था जो बिहार की जो ज़मीन है उसमें यदि आयुर्वेदिक खेती की जाए, जड़ी बूटियों की खेती की जाए, तो नकदी फसल भी है वो और पैदावार भी उसकी अच्छी होगी। तो इस दिशा में, आयुर्वेदिक खेती की दिशा में एक कोई सर्वेक्षण सरकार इस बारे में करवा सकती है? सरकार ने सर्वेक्षण कराया है, इस पर प्रयासरत है। अभी सरकार इसको कराएगी। आयुर्वेदिक खेती का जहाँ तक सवाल है, तो अभी लोग बिहार के उतने ट्रेंड ने कहीं कहीं प्रयोग की दृष्टि से हो रहा है। अभियान की जरूरत है। मुख्यमंत्री जी ने विधायक और मतलब विधान परिषद सदस्यों का जो फंड होता है सालाना, वो बंद करने की बात कही है। इसका राजनीतिक परिणाम क्या होगा और विकास में ये कितना सहायक? देखिए, एक चीज मैं आपको बतलाता हूँ। पहले विधायक को भी कोई फंड नहीं मिलता था। जब से सरकारें चली, भारत आजाद हुआ, कोई फंड नहीं था, तो विधायक होते थे। ये 10-20 वर्षों से चला जो विधायक के हाथ में कुछ दिया जाए जो अपने से भी कुछ लोगों का काम करावे। शुरुआत इसकी ठीक थी कि विकास के काम भी हो। कोई ऐसा नहीं है कि कोई पैसा ले दिए, 1 करोड़ इसके पास है, 1 करोड़ निकाल कर खा जाएगा। ये भी सब सरकारें का है, अनुशंसा करेगा। परंतु हम अनुशंसा करते हैं, हम जिस एजेंसी से चाहते थे उससे करवाते थे। अब हुआ कि नहीं, तो उसमें बदनामी आ गई। बदनामी आ गई कि लोग कहते थे कि इतना परसेंटेज लोग ले लेता है, काम नहीं होता है। हालांकि गाँव में छोटा मोटा काम होता भी था, सारे लोग कोई ये थी, परंतु मुख्यमंत्री के नज़र में आया कि नहीं, घूमने पर पता चला कि लोग कह देते थे कि विधायक लोग अपना पैसा खा जाते हैं। मुख्यमंत्री सुने तो हम लोगों के विधानमंडल दल की बैठक में उन्होंने प्रस्ताव रखा, ऐसा ऐसा बात है। तो सारे लोगों ने कह दिया कि कोई एतराज नहीं है, आप इसको बंद कर दीजिए। बिहार में नया सरकार बन चुकल है, विकासक गाड़ी जे छै ओ रफ्तार पकड़ चुकल है। बस जरूरत है ओकरा सही दिशा में और एक सही मुकाम तक लऽ गेनाइ। जनता जते हिनका पर विश्वास व्यक्त केलक हन, ओकर नतीजा किछु न किछु सरकार से मिलबे करते। एहि गपशप के संग समादक आजुक अंक अपने सब विदा चाहैत अछि। चलैत चलैत देखल जा हमरा लोकनिक पता। अहूँ बनि सकै छी अपन गाम नगर के समधिया। टूटल अछि पुल, जर्जर अछि स्कूल, घर में भेल चोरी, चल रहल अछि सीना जोरी। अहाँक इलाका में मनाओल गेल विद्यापति पर्व या कोनो आन समारोह, वीडियो कैमरा से शूटिंग करू आ मिनी डीवी टेप या डीवीडी पर विवरण के संग तुरंत पठाओ। अहाँक नामक संग अहाँक पठाओल समाद कार्यक्रम में जरूर चलत। हमरा लोकनिक पता अछि, समाद सौभाग्य मिथिला टीवी A6/1 मायापुरी फेज 1 नई दिल्ली। जो अहाँ लोकन के आर कोनो जानकारी चाही तो हमरा लोकन के फोन करू। हमरा सबक नंबर अछि 9654186001 9654186004। समादक ई अंक भेल शेष। अगिला अंक में फिर अपने सब भेट हैत। अनुमति देल जाय। नमस्कार।